जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली, वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से कर दिया ऐलान, लालू का पूरा परिवार अब जाएगा जेल। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव को अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जेल भेजने का ऐलान कर दिया है, खुलेआम ऐलान कर दिया है। हम आगे आपको नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी क्लिप भी दिखाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। लेकिन आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से लालू के पूरे परिवार पर हमला करते हुए साफ साफ कह दिया कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जिस तरीके से जमीन के बदले नौकरियां दी गई और नौकरियों के बदले जमीन लिखवाई गई, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है और चार्जशीट में भी इन सभी का नाम आ चुका है। वहीं लालू यादव और राबड़ी देवी इस मामले में अभी बेल पर बाहर हैं। वहीं मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से ईडी और सीबीआई दिल्ली में कई बार मैराथन पूछताछ कर चुकी है। अभी 10 दिन पहले ही राबड़ी देवी से ईडी ने दिल्ली में 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की थी। वहीं आपको बताते चले कि सीबीआई और ईडी लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों और उनके जो भी सगे संबंधी हैं और जो उनसे जुड़े हुए हैं और जिन पर भी सीबीआई और ईडी को थोड़ा भी शक होता है, ये लोग सारे लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, तमाम कागजात बरामद किए जा रहे हैं और ये मामला अब बढ़ता ही चला जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुले मन से आप जरा सोच सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री की बात की एक वैल्यू होती है और देश का प्रधानमंत्री यूं ही किसी मुद्दे पर ऐसे ही नहीं बोल देता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक बात भी अगर बोलते हैं, एक शब्द भी अगर बोलते हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि तमाम देशों के लोग, विदेशों के लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और नरेंद्र मोदी का सिर्फ ये कह देना कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, और उन्होंने लालू परिवार पर करारा हमला भी बोला है और साफ साफ कहा कि इन लोगों का जेल जाना तय है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन ये लोग जेल कहाँ जा रहे हैं, तो कब ये लोग जेल चले जाएं और कब ये सूचना आ जाए, ये अब कुछ भी कहना मुश्किल है। और मुश्किल इसीलिए है क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री ऐसा भरे मंच से बोल रहे हैं। और वो कोई चुनावी सभा नहीं थी, वो कोई चुनावी रैली नहीं थी कि जहां पे ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री चुनाव के लेकर के ऐसा बात बोल रहे हैं, बल्कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित करते हुए, और वहां पर काफ़ी सारे अधिकारी लोग थे, उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर तेजस्वी यादव के विरोधी जहां खुश हो जाएंगे, वहीं तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के चेहरे पर निराशा छा जाएगी। और कल से आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव कल रक्तदान करने पहुंचे थे और रक्तदान करने के बाद पत्रकारों ने का सवाल का जवाब देते हुए उनके चेहरे पर भय और डर साफ साफ दिख रहा था। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात फिर से एक बार दोहरा दी है, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये बात दोहरा दी है और उन्होंने कहा है, ये बात वो पहले भी कह चुके थे, लेकिन कल उन्होंने फिर ये बात कहा कि सरकार, केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है,
तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें कभी भी जेल भेजा जा सकता है। और चार्जशीट में उनका नाम पहले नहीं था, लेकिन अब चार्जशीट में उनका भी नाम मेंशन कर दिया गया है और उन्हें कभी भी जेल भेजा जा सकता है। ये बात तेजस्वी यादव ने खुद कही है। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें सुनाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात आप सुन लीजिए। उनकी बातों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मामला कितना गंभीर हो चुका है और मामला इतना सीरियस हो चुका है कि तेजस्वी यादव का पूरा कुनबा, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, उनकी माताजी राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने क्या कहा है और चारों को जेल जाना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आप प्रधानमंत्री की वो बात सुन लीजिए। एक और मामला सामने आया था, रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली, वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। एक और मामला सामने आया था, रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली, वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। हालांकि कॉपीराइट की समस्या ना आए इसीलिए हम पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन हमने मुख्य बातें जो उन्होंने बोली वो आपको सुना दी। लेकिन आपको एक चीज़ जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मामला इतना गंभीर क्यों हो रहा है और मामला इतना सीरियस क्यों हो चुका है। ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री का बोलना और बहुत बड़ी बात है, और वो इसीलिए क्योंकि सीबीआई और ईडी ने उन सभी लोगों का पता लगा लिया है जो लोग जमीन के बदले नौकरी हासिल किए थे, और वो रिपोर्ट हम आज से कुछ दिनों पहले आपके सामने पेश कर चुके हैं। इसी चैनल पर पॉजिटिव इंडिया पर हमने वो खबर प्रसारित की थी कि आखिर किस किस व्यक्ति से जमीन लिखवाई गई और नौकरी उन लोगों को दिया गया है। उसका सारा कच्चा चिट्ठा जो है अब सीबीआई और ईडी के पास है, और सीबीआई ईडी उन सभी लोगों से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव का 150 करोड़ का बंगला जो दिल्ली में है उसका भी काफ़ी सारा अहम सबूत सीबीआई और ईडी के हाथ लग चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव किन किन कंपनियों में डायरेक्टर है, उनकी माताजी कैसे कैसे ज़मीन का लेन देन हुआ, एक मॉल जो बन रहा था, गुरुग्राम वाला जो मामला आया था, ये सारा मामला जो है अब खुल करके सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, अब सीबीआई और ईडी के हाथ सबूत लग चुके हैं। हमने वो वीडियो इसी चैनल पर प्रसारित की थी जिसमें हमने तमाम उन सभी लोगों के नाम भी बताए थे आप लोगों को कि जिन लोगों से भी ज़मीन लिखवाई गई और नौकरी दी गई। एक एक परिवार से पटना की ज़मीनें लिखवाई गई थी, दिल्ली की ज़मीनें लिखवाई गई थी, और दिल्ली की जो ज़मीन ली गई थी उसी ज़मीन पर अभी 150 करोड़ रुपए का वो कोठी बना हुआ है, जहां दिल्ली जाने पर तेजस्वी यादव उसी कोठी में ठहरते हैं। और आपको बताते चले कि सीबीआई और ईडी के हाथ तमाम सबूत अब लग चुके हैं और इनका बचना अब नामुमकिन है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक तरफ जहां सीबीआई और ईडी का शिकंजा पूरे लालू परिवार पर कसता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ गुजरात के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में हरेश मेहता ने जो मामला दर्ज कराया था और तेजस्वी यादव को 23 जून को सजा होने का अंदेशा है, जेल जा सकते हैं, विधायकी जा सकती है, और मनीष कश्यप का कहा हुआ बात अब सत्य साबित होने जा रहा है। और 180 दिन से पहले ही तेजस्वी यादव की नैया डूबने जा रही है, और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जेल जाने की बारी अब आ चुकी है। और चुनाव से पहले ये बात अब फिक्स हो चुकी है कि अब कुछ ही दिनों में, अब 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा के अंदर तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी सीबीआई, ईडी और गुजरात की मेट्रोपोलिटन कोर्ट कर रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।